दिल्ली में सीएम के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी किए गए अपने वादों को पूरा कर रही है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली चुनाव में यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा रही, लेकिन अब यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, इस पे काम हो रहा है। यानी कि जो वादे निभाए गए, पूरे नहीं हो पाए थे। कट करना यार। दिल्ली चुनाव में यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा थी, पर अब देखिए वो मुद्दा नहीं रही है, उस पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सिर्फ उसको राजनीतिक गलियारे में उछाला नहीं गया था यमुना मैया का नाम, पर अब उस पर काम होते हुए नजर आने लगा है। तो जो वादा किया गया था वो निभाया जा रहा है। दिल्ली सरकार बदल गई, बदलते ही जो इस वक्त सबसे बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहा है यमुना का, क्योंकि यमुना सबसे ज्यादा इस वक्त जो हॉट टॉपिक थी यहां पर दिल्ली के चुनाव में। तस्वीरें कैसे बदली हैं वो आपको दिखाता हूं। देखिए, ये इस वक्त मशीनें आपको यमुना घाट पर, इस वक्त कश्मीरी गेट में मौजूद हूं, वहां पर काम करती हुई नजर आ रही हैं। ये जो मशीनें हैं ये बोल रही हैं कि हम जो पहला लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, यानी कि जो काला पानी है यमुना का, उसको साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। और आपको इसको टेक्निकली समझाने की कोशिश करूं तो ये जो सबसे आगे आपके सामने मशीन है और वो पीछे की तरफ मशीन यहां काम कर रही है, अगर वो आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वो पहली लेयर को साफ करेगी। यानी कि जो भी कचरा ऊपर की सतह पर है उसको साफ करने का काम किया जा रहा है। वो इस वक्त घूमता हुआ, वो जो रोटर, एक तरीके से आप उसको टायर मानिए पानी में घूमता हुआ, वो इकट्ठा करता है ऊपर के लेयर का कचरा और उसको वो वापस से इस किनारे लेकर आता है और फिर यहां से इस कचरे को हटा लिया जाता है। यानी कि यमुना में से कचरा निकालकर साइड लाने का ये काम कर रही है। दूसरी तरफ से जो अंदर की तरफ वो जो बहुत ज्यादा इस वक्त कीचड़ इकट्ठा हो जाता है और उसके टीले बन जाते हैं, तो दूसरी ये मशीन जिस पे दिल्ली सरकार लिखा हुआ है वो काम कर रही है। यानी कि वो एक सतह, यानी कि जो फ्लोइंग वाटर की जो जरूरत होती है, फ्लो होता रहे एक नदी का पानी, एक जगह का पानी, उसके लिए ये मशीन काम कर रही है। ये मशीन भी कुछ इस तरीके का ही काम कर रही है, जहां पर वो कचरा कोने से, बॉर्डर से इकट्ठा किया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो हमें इस मशीन को समझाने की कोशिश करेंगे। सर, इस मशीन को अगर समझने की कोशिश करें एक बार फिर से आपसे, तो ये दोनों मशीनों का अगर आप पूरा काम समझा पाएं किस तरीके से होता है। आगे की तरफ हम चलते हैं इधर, तो ये मशीन्स को समझें तो क्या है, क्या करती है, क्या कहते हैं इनको? ये इसका नाम हार्वेस्टर है और ये तालाबों में या नाला में जाए जहाँ पे मतलब इसको चलाओ। हाँ। तो इसको सफाई करेगी, अच्छे से करेगी। सफाई में क्या क्या उठा लेती है? सफाई में कूड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, और जैसे मतलब कोई भी कचरा हो, कोई भी कूड़ा हो तो ये साफ करेगी। जैसे वो सामने आगे दौड़ रहा है, वो दौड़ रही है यमुना में, दूर की तरफ मशीन, वो एग्जैक्टली क्या क्या उठा रही है, क्या क्या कर रही है? अभी एग्जैक्टली जैसे पत्ते हो गए, बिखरा उखरा एक दो पन्नी हो गई या फूल माला हो गया, तो वो चीज उठाते हुए वो आगे बढ़ेगी। जहाँ पे उसको ज्यादा मिलेगा तो वहाँ पे रुक के वो अपन आराम से काम करेगी। नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ती रहेगी। मिल गया तो ठीक है, काम वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ती रहेगी। छोटे मोटे कूड़े जो पत्ते हो गए और प्लास्टिक जो भी कुछ हो तो उठाती रहेगी। तो यानी कि वो जो ऊपर पॉलिथीन वगैरह तैरती रह जाती हैं और जो सामान तैरता रह जाता है, कचरा, उसको उठा के ले आएगा। हाँ, उसको अपने अंदर मतलब वो लोड करेगी। जब इकट्ठा हो जाएगा सारा माल तो एक ही बार में कहीं देख के जगह मतलब साइड में गिरा देगी। और ये दूसरी मशीन जो इस वक्त यहाँ लगी हुई है, और उसको समझे? दूसरी मशीन ये है कि जैसे मतलब कीचड़ हो गया, जैसे हम मतलब ज्यादा कचरा हो गया, मशीन हमारी नहीं जा रही है तो वो उसके लिए है कि वो अपना जगह बना के इन लोगों को देगी। इस मशीन को क्या कहते हैं, क्या नाम? इस मशीन को डीएससी बोलते हैं। अच्छा, तो ये क्या अब मतलब अगर ये दोनों मिलके काम कर रही हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि यमुना का थोड़ा सा साफ हो, नाले का? सर, अगर ये दोनों चल रही है तो अच्छा है कि बहुत जल्दी सब रास्ता मतलब जो जितने साइडों का है किनारे का, वो अपना जल्दी से हो जाएगा। मतलब जो किनारे की हम बात करते हैं कि नदी का किनारा साफ होना चाहिए, वो ये दोनों कर सकती हैं? जी सर, जी सर। तो मिलके नंबर और बढ़ सकता है? आप कह रहे थे बढ़ जाएंगी तो शायद तेजी से हमें ये घाट साफ नजर आ जाए। अभी वो तो ऑर्डर हुआ है मशीन, 3 मशीन आने वाली है और 2 मशीन उधर उस साइड चल रही है। अभी 2 मशीन यहाँ पे आएगी, मतलब 5-6 मशीन यहाँ पे हो जाएगी और ये 2 डीएससी आ जाएगी। अच्छा। और जोरों शोर से ये काम होगा, ये साइडों का और बीच का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आगे चल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये जो इस वक्त मशीनें हैं वो यहाँ यमुना में इसी काम के लिए यहाँ पर हैं। यहाँ पर वो जो कचरा होता है ना पॉलीथीन का और उसका, यहाँ पर इनका ये जो रोटर्स हैं ये घूमते हुए वो आपको सामने की तरफ नजर आएगा। वो दूर अगर हम जूम करने की कोशिश करेंगे तो वो इस वक्त वो कश्मीरी गेट में उस ब्रिज के नीचे आपको काम करती हुई नजर आ जाएगी। ये जो कि
ऊपरी सतह का जितना भी कचरा है ऊपर से, अगर बहुत जगह देखा है, हम उन लोगों को भी एक शायद एक मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग इस तरीके से कचरा फेंकते हैं उनको शायद एक बार सोचना होगा। जरूर इससे आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन उस आस्था को एक बार इस तरीके से सोचना होगा कि पूरी यमुना मैया को साफ किया जा सके। देखिए, अगर जो वादों की बात करें वो यमुना को लेकर बहुत से हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने इस बार चुनावों में तो सॉरी तक कह दिया था कि सॉरी, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। लेकिन उस सॉरी से दूर जब दिल्ली सरकार बदलती है, भारतीय जनता पार्टी आती है, नरेंद्र मोदी का किया हुआ जो वादा होता है वो उसको निभाने के लिए सबसे आगे नजर आ जाते हैं। और ये मशीनें इस वक्त ये अपने आप में बयां कर रही हैं। जिस मशीन पर हम खड़े हैं वो स्किमर है, और उस स्किमर पे और दूसरी तरफ यहां पर वो जो सतह पर जो साफ सफाई हो जाए, यानी कि किनारे पर जो पानी आकर इकट्ठा हो जाता है, कचरा आकर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण इकट्ठा हो जाता है। देखिए, अब जब वो उठा रहे हैं तो ना जाने क्या क्या, कोई टेंट का कपड़ा, कहीं पर किसी के कुछ पॉलिथीन्स हैं, कुछ बैग्स फेंके हुए हैं, यानी कि कुछ किसी भी तरीके का कचरा, ये जो किनारे पर भी जितना भी कचरा नजर आ रहा है, ये कचरा यहां से उठाकर साइड में आ जाता था। लेकिन ये किनारे ही, ये जो घाट के जो किनारे थे, यही साफ नहीं हो पाते थे। दूसरी तरफ आपको यहां पर यमुना का वो घाट भी नजर आ रहा है। देखिए, ये वासुदेव घाट है, यहां पर आरती होती है। लेकिन जब आरती होती होगी और यमुना मैया जिसकी बात की जाती है, जिससे आस्था जुड़ी है, जिसे भगवान के रूप में पूजा जाता है, वो ही इस काले पानी में तैरती हुई नजर आती है, तो अपने आप में दिल्ली वालों को भी शायद शर्म आती होगी। लेकिन अब उस शर्म से दूर इसको साफ करने के लिए, इस काले पानी को नीला करने के लिए अब वो जो काम है वो शुरू हो चुके हैं। ये मशीनें हैं, वो मशीन काम कर रही है, ये मशीन काम कर रही है, यहां पर ये मशीन और कुछ ऐसी मशीनें और आती हुई नजर आएंगी हमें, जिससे कि अब वो स्थिति को जल्द से जल्द सुधारा जा सके। देखिए, चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस को एड्रेस किया गया है। ये जो दिल्ली वालों के लिए इस वक्त एक बड़ी बात हो जाती है कि उन चैलेंजेस को एड्रेस किया गया, उनको समझा गया। अभी जो पानी है वो काला पानी एक तरीके से होता है यहाँ का, लेकिन वो लोगों की इस वक्त जो टीम्स हैं वो काम कर रही हैं। तो सर, ये कितना किलोमीटर चल लेती है, ऐसा कुछ होता है पानी में, या फिर कितना घंटे का होता है? सर, 1 घंटे का होता है, किलोमीटर का नहीं होता। अच्छा। जितना घंटे चलाओ इसको। अब ये किनारा, अगर मैं कहूँ कि वासुदेव घाट का किनारा भी साफ करने के लिए कितने दिन की लगभग जरूरत हो जाती है? सर, ये चलने के हिसाब से अगर फिर भी अगर 8 घंटे चला रहे हो तो ये घाट, वासुदेव घाट कब तक साफ हो पाएगा? अगर दिन भर में चला रहे, अगर 8 घंटे के हिसाब से तो 1 हफ्ते में साफ हो जाएगा। एक आध हफ्ते में पूरा साफ कर? जी सर, जी सर। इतनी तेजी से काम हो सकता था तो पहले हो क्यों नहीं पाया? तो पहले क्या है कि इन लोगों का भाई, उन लोगों को भाई करवाना चाहिए, जो करवा रहे हैं। तो उन लोग मिलेगा तभी तो करवाएंगे। हम तो कंपनी है जी, कोई बोलता तो कर देते, वो बोला ही नहीं तो करा ही नहीं। या ठीक है, करा ही नहीं, पहले बोला ही नहीं गया। ये मशीनें, ये ठेकेदार, ये सब लोग हमेशा से अवेलेबल थे, लेकिन कभी बोला ही नहीं गया, तो आया ही नहीं जवाब। यहाँ पर वो मशीन अब बयां कर रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जो तस्वीर है यमुना की, वो बदलने के लिए काम हो रहा है। ये जो काला पानी, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करूं तो ये पूरी तरह से काला पानी है। इसको एक नाला मानिए, लेकिन असल में ये रस्सा नदी का है। ये उधर से सिग्नेचर ब्रिज है, वहां पर उस तरफ आगे सामने की तरफ काम चल रहा है। लेकिन यही तो मुश्किलें थी ना, कोई एड्रेस नहीं कर रहा था। अब 4 पॉइंट का एक जो पूरा प्लान है वो तैयार किया गया है। दूसरी तरफ मैं ये आपको किनारे एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इस पे जो कचरा है, ये किनारा ही तो साफ होना चाहिए था कि किनारे पर आकर लोग बैठ पाए, लेकिन वो कभी भी नहीं सुधरा गया। अब जो 4 पॉइंट है, सबसे पहले नदी के ऊपर की लेयरिंग साफ होगी, उसके बाद जो आप देखिए अंदर जो बेस लेयर है उस पे समतल करने के लिए उसको मशीन लगी हुई है। उसके बाद सीवेज पे काम किया जाएगा, फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे काम किया जाएगा, जिससे कि वो जो दिल्ली की एक शान है, दिल्ली को जो एक पहचान है यमुना, उसको वापस लाया जा सके। देखिए, राजनीतिक चाहे कितना भी उठापटक हुई हो, लेकिन दिल्ली वालों के लिए इस वक्त अभी ये सबसे अच्छी खबर है कि यमुना साफ होना शुरू हो चुकी है, और जिस गति के साथ हुई है, आपको आने वाले 3 सालों में वो बदलाव भी नजर आएंगे। वरुण भसीन। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर